हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीडियो वीपीडीओ सहित स्नातक स्तरीय 854 पदों की जो परीक्षा हुई है, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, उस भर्ती परीक्षा के भविष्य के बारे में। देखिए दोस्तों, लगातार यह भर्ती विवादों में बनी हुई है। आप लोगों को पता है कि दिसंबर माह में इसका एग्ज़ाम पेपर हुआ और जब से इसका रिजल्ट आया हुआ है तब से अचानक से यह भर्ती परीक्षा विवादों में बनी हुई है, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा सा जो सबने सोची थी उससे ज़्यादा गई थी और कई सारे एविडेंसेस भी प्राप्त हुए थे। जैसे कि आपको बताइए कि एक स्क्रीनशॉट चैट का वायरल हुआ था और अलग अलग स्थानों में लोगों ने इस भर्ती परीक्षा का विरोध किया था। आयोग को भी कई ज्ञापन बेरोजगार संघ के द्वारा दिए गए थे। अलग अलग स्थानों पर जो छात्र हैं और छात्राएं हैं उन्होंने भी इस भर्ती परीक्षा का विरोध किया था, जिसके बाद ये भर्ती परीक्षा लगातार विवादों से घिरी हुई थी। आयोग ने भी दोस्तों इस संबंध में अपने स्पष्टीकरण दिए। आपको बताइए कि ऑनलाइन फेसबुक पेजेस पर लाइव जाकर आयोग ने इस संबंध में अपना बचाव करने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, जो स्नातक स्तरीय पदों की ये परीक्षा थी, यह आप डायरेक्टली यह समझ सकते हैं कि यह भर्ती परीक्षा फिलहाल अटक सी गई है। जिन अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका था, तो उनका भी कहीं ना कहीं अब इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक या दो दिन से आप लगातार हेडलाइन में सुनने होंगे कि इस भर्ती परीक्षा की जांच अब एसटीएफ को सौंप दी गई है, यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स को इस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सौंप दी गई है। और दोस्तों, जांच करने में आप सभी लोगों को पता है कि एक लंबा समय लग सकता है। तो क्या होगा वीडियो भर्ती परीक्षा का आपका भविष्य, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो चयनित हुए हैं, मुझे लगातार मैसेज भी करते हैं। मेरे पढ़ाए हुए भी कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली उनका चयन हुआ है। 200 से 250 के आसपास जो छात्र हैं उनसे मैं डायरेक्टली कांटेक्ट में हूँ, डायरेक्टली जानता हूँ, डायरेक्टली वो हमसे अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से जुड़े हुए थे। और जिन भी अभ्यर्थियों ने मेहनत से दोस्तों परीक्षा पास की हुई है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल होता है कि इतनी मेहनत से अभ्यर्थी तैयारी करता है, इतने सालों के प्रयत्न के बाद में उसकी जॉब लगती है और फाइनली उत्तराखंड में लगभग लगभग आपको देखने को मिलेगा कि हर भर्ती में ऐसी दुविधाएं सामने आती हैं कि अभ्यर्थी का चयन हो जाता है, उसके बाद में भी उसकी जॉब फिक्स नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं मैं उन अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग अभी इंतजार करें और अपनी आगे की तैयारी भी कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में अब कितना समय लगेगा यह कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि जांच एसटीएफ को भेज दी गई है और जांच करने में अभी कितना समय लगेगा और कब तक इसकी जांच होगी। जांच के बाद में दोस्तों इसका एग्ज़ाम कैंसिल होगा या फिर कुछ ही केंद्रों में इसका एग्ज़ाम दोबारा कराया जाएगा, या फिर दोस्तों वृहद स्तर पर अगर इसमें धांधली पाई जाएगी तो पूरा एग्ज़ाम पेपर भी कैंसिल हो सकता है। तो कुछ भी संभावनाएं दोस्तों हो सकती हैं, वह सब चीज़ें जांच के बाद ही पता लगेंगी। अभी कोई भी इस मामले में कुछ भी नहीं कह सकता है। जैसे आपको पता ही होगा दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा हुई थी तो उसमें जाँच करने में करीबन करीब 6 से 7 महीने लग गए थे और फाइनली रिजल्ट आने में दोस्तों 1 साल से ज़्यादा का समय या 1.5 साल से ज़्यादा का समय लग गया था। तो वही प्रक्रिया आप यहाँ पर भी आप मान के चल सकते हैं कि इस भर्ती परीक्षा में दोस्तों लंबा समय लगने वाला है। अगर आप लोगों का चयन भी हुआ है दोस्तों, तो आप लोग अदर एग्जामिनेशन की तैयारियां करते रहें। ऐसा ना सोचें कि मेरा चयन हो गया है और फिक्स मेरी ज्वाइनिंग हो गई ही होगी, क्योंकि ऐसे मामलों में या ऐसे प्रकरणों में कब क्या हो जाए, कब कौन सा सबूत मिल जाए, कब आयोग के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा या फिर एसटीएफ के द्वारा क्या डिसीजन लिया जाए, इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों से दोस्तों यह निवेदन करूंगा जिनका भी चयन हुआ है, आप लोग आगे की तैयारियां करते रहिए। अब आपके जो अगले एग्जामिनेशन आने हैं या अगले एग्जाम्स आने हैं उनकी तैयारियां करते रहिए। कुछ अभ्यर्थियों का जिनका कनिष्ठ सहायक में चयन हो गया दोस्तों, उसका जल्द ही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आगे की तैयारियां भी अपनी कंटिन्यू करते रहिए। तो फिलहाल दोस्तों, हम इस पेपर के लीक की शिकायत के बारे में बात कर लेते हैं। आपको बताइए कि पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, इसके बारे में अभी प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है, लेकिन कल बेरोजगार संघ के द्वारा मुख्यमंत्री से भी अपनी मीटिंग बैठा दी गई थी और आयोग को भी पहले ज्ञापन दिया जा चुका था। आयोग ने दोस्तों साइबर सेल को जांच के लिए भी दिया था, लेकिन वहां पर कुछ भी ऐसे पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिल पाए हैं। जैसे कि एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा था, तो आयोग का ये कहना है कि वो जो व्हाट्सएप चैट थी वो कहीं ना कहीं मतलब एसटीएफ के द्वारा भी यह कहा गया कि कहीं ना कहीं उसमें एडिटिंग टूल्स का प्रयोग किया गया है। और दूसरा एक दोस्तों एविडेंसेज यह भी है कि जो साइबर सेल है या जो जांच कमेटी आयोग के द्वारा जो प्रोविजनली तौर पे बैठाई गई थी, उसमें दोस्तों यह भी कहा गया है कि धांधली से इस भर्ती परीक्षा को नकारा नहीं जा सकता है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आयोग ने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था तो आयोग ने वहाँ पे अपने पर्सनली लेवल पर भी कुछ ऐसे संदिग्ध अभ्यर्थियों से परीक्षा में पूछताछ करी थी। उसके बाद में आयोग ने भी उन संदिग्ध अभ्यर्थियों की डिटेल्स और मोबाइल नंबर्स या उनके कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशंस दोस्तों वह भेजी हुई थी एसटीएफ को या साइबर सेल को। उसी के प्रकरण में एसटीएफ या साइबर सेल के द्वारा वहाँ पर यह कहा गया कि इस भर्ती परीक्षा में
कुछ भी अगर गड़बड़ी हुई है उसे नकारा नहीं जा सकता, यानी कि उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई हो। ठीक है, तो फिलहाल हम इस मामले के बारे में बात कर लेते हैं। कल मुख्यमंत्री से भी मिले दोस्तों, फाइनली इसमें पेपर लीक की शिकायत पर केस दर्ज हो गया है और एसटीएफ को इसकी जांच भी दी जा चुकी है। सबसे पहले हम इस न्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, आयोग की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी, सीएम ने दिए जांच के निर्देश, पुलिस महानिदेशक ने स्पेशल टास्क फोर्स को सौंपी जांच। यानी कि एसटीएफ आप दोस्तों इस मामले की जांच करेगी। जांच में कितना समय लगेगा नहीं लगेगा इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यूके ट्रिपल की ओर से 4 और 5 दिसंबर को विभिन्न विभागों में स्नातक स्तरीय परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिदेशक को आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री के आदेश पर डीजीपी ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर जांच उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दी है। शुक्रवार को उत्तराखंड राज्य बेरोजगार संघ के प्रतिमंडल में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 4 व 5 दिसंबर 2021 को आयोजित विभिन्न पदों की परीक्षा में हुई अनियमितता के संबंध में मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई थी। संघ की ओर से मिली शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने डीजीपी अशोक कुमार को परीक्षा में हुई गड़बड़ी की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में थाना रायपुर में दोस्तों मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। वहीं विवेचना उत्तराखंड एसटीएफ को स्थानांतरित कर दी गई है। रायपुर थाने में दी तहरीर में आयोग के अनुसचिव राजन नैथानी ने बताया कि पूर्व में भर्ती परीक्षा के संबंध में एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था। शिकायत के साथ ही एक व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट भी था। इसमें इस परीक्षा के कुछ प्रश्नों का उत्तर लिखा हुआ था। व्हाट्सएप मैसेज की जांच के लिए 25 मई 2022 को उप निरीक्षक एसटीएफ से जांच आख्या का अनुरोध किया गया था, लेकिन अब तक कोई जांच आख्या इस संबंध में नहीं मिल पाई है। इसके बाद आयोग की ओर से आयोग को एक और शिकायत पत्र मिला, जिसके साथ 3 पेजों की एक व्हाट्सएप चैट भी थी। इन चैट्स में यह दिखाने का प्रयास किया गया था कि आयोग को परीक्षा संबंधी पहले जो शिकायत प्राप्त हुई है वह सही नहीं है, वह फर्जी ढंग से तैयार की गई है। यह चैट 2 जून को एसटीएफ को भेजी गई थी, लेकिन इस संबंध में भी अब तक कोई आख्या नहीं मिली है। इसी बीच आयोग की ओर से संदिग्ध अभ्यर्थियों के मामले में एक आंतरिक आकलन भी कराया गया था। आपने पहली बार दोस्तों ऐसा देखा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि आयोग के द्वारा आपसे प्रश्न पूछे जा रहे थे। आयोग के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाली टीम थी वह आपसे उत्तराखंड के संबंध में या हिंदी के संबंध में कुछ प्रश्न पूछ रही थी। वह इसीलिए पूछ रही थी ताकि आपका आंतरिक आकलन किया जा सके। 10 जून को कुछ अभ्यर्थियों की सूची सभी विवरण भेजते हुए एसटीएफ से अभ्यर्थियों के मोबाइल लोकेशन और सीडीआर की जांच का अनुरोध किया गया था। एसटीएफ की ओर से 17 अभ्यर्थियों की मोबाइल लोकेशन और सीडीआर दी गई है और कहा गया है कि परीक्षा में गड़बड़ी होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये लाइन दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट है कि एसटीएफ का भी यहाँ पर मानना है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों अब आपका इस भर्ती परीक्षा में दोस्तों केस दर्ज हो गया है और फाइनली इसकी आप जांच बैठेगी, पूरी जांच होगी भर्ती परीक्षा की। और जांच में आपको पता है दोस्तों निश्चित ही समय तो लगता ही है और जांच के बाद ही फाइनली यह पता लग पाएगा कि इस भर्ती परीक्षा का आगे भविष्य क्या होगा। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग मिलेगी या ये पूरा भर्ती प्रक्रिया दोस्तों पेपर ही कैंसिल होगा। देखिए दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं। अगर आपका जो पेपर एक सीमित स्तर पर लीक हुआ हो, जैसे कि मोबाइल के माध्यम से या जैसे कि हमने फॉरेस्ट गार्ड में देखा कि एक सीमित स्तर पर एक कुछ ही क्षेत्रों में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वहाँ पर स्पेशली ब्लूटूथ डिवाइसेस का प्रयोग करके पेपर को लीक कराया गया है, तो वो सीमित क्षेत्र था। आयोग ने उसी सीमित क्षेत्र में दोबारा से एग्जाम पेपर करवा दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो भी अभी हमें तक मामले मिले हैं, अभी तक ऐसा लग रहा है कि वृहद स्तर पर, यानी कि जहाँ पर सोशल मीडिया में दोस्तों पेपर आपका लीक हो जाता है या सोशल मीडिया की बातें आ जाती है, वहाँ पर पेपर लीक या पेपर सॉल्यूशन की जो बातें सामने आती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं एक वृहद स्तर पर अनियमितताओं का पाना संभव बताया जाता है। तो उस स्तर पे अगर देखा जाए तो फिर ये भर्ती परीक्षा दोबारा भी हो सकती है। अगर दोस्तों पेपर लीक का मामला हुआ या सोशल मीडिया पर या फिर कहीं कुछ ऐसे क्षेत्र हमें मिले जहाँ पर स्पेशली कुछ लोगों के द्वारा स्पेशली पहले ही पेपर प्रोवाइड किया जा चुका था, ऐसे प्रकार की कोई भी कृतियाँ हुई थी, तो वहाँ पर उम्मीद यह रहती है कि आपकी यह परीक्षा दोबारा होगी। लेकिन फाइनली दोस्तों अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी ऐसी कोई भी रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों से जो भी चयनित हैं, जो लगातार मुझे भी मैसेज कर रहे थे और मुझे दोस्तों देखिए लगातार आप लोगों के मैसेजेस, और कुछ अभ्यर्थियों का यह भी कहना रहता है कि सर आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप धांधली के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है और पहले भी मैंने आपसे यही कहा था कि आयोग के द्वारा इस भर्ती प्रकरण में पहले ही साइबर सेल या एसटीएफ को कुछ एविडेंसेज भेजे जा चुके थे और आयोग उनकी आख्याओं का या उनके जवाब का इंतजार कर रहा था। और उसी के बाद में आयोग ने खुद ये डिक्लेयर किया था कि अगर इसमें कुछ ऐसे संभावनाएं पाई जाती हैं तो उसी के बाद में इस भर्ती प्रक्रिया की जाँच होगी। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर कल मुख्यमंत्री साहब ने जाँच के आदेश भी दे दिए हैं, मुकदमा भी दर्ज हो गया है और अब दोस्तों इसमें जांच होगी आपकी लगभग 3 से 4 महीने। आपको बताइए कि जांच में मिनिमम लग जाते हैं। अगर जांच
पूरी अच्छी तरीके से होती है। तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ यह है दोस्तों कि इस भर्ती प्रक्रिया में अब आपका टाइम लगेगा। अभी आपका इस भर्ती प्रक्रिया में टाइम लगने वाला है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा, आप लोग आगे की तैयारियाँ भी करते रहिए। और जल्द ही दोस्तों आयोग का भी इस भर्ती परीक्षा के संबंध में आपको एक संवाद देखने को मिलेगा। तो आयोग का संवाद जैसे ही आ जाएगा तो आप लोगों को फिर इस संबंध में ज़्यादा अधिक चीज़ें बता दी जाएंगी। फिलहाल दोस्तों आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, जिनका भी चयन हुआ है, जिनका भी चयन नहीं हुआ है, उनके लिए आगे आने वाले समय में अन्य कई सारे एग्जाम पेपर्स हैं। पटवारी का पेपर होना है, पुलिस का पेपर आपका होना है, एसआई का आपका फिजिकल होना है, बंदी रक्षक का पेपर होना है, कनिष्ठ सहायक के पद आने वाले हैं दोस्तों, आरओ एआरओ के पद आने वाले हैं, और कई सारे लेवल असिस्टेंट का पेपर होने वाला है आपका। अन्य कई विभागों में भी आपके पेपर्स होने हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप उन सभी एग्जाम्स की फिलहाल दोस्तों तैयारी कीजिए। अभी इस यूके ट्रिपल एस सी की वीडियो वीपीडियो सहित स्नातक स्तरीय जो परीक्षा है, इसमें क्या चीज़ें होंगी और क्या चीज़ें नहीं होंगी, यह दोस्तों हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक लाइन आप पढ़ सकते हैं कि इंटरनेट के एक टूल के इस्तेमाल की अंदेशा इसमें पाया गया, जो स्क्रीनशॉट एडिट हुआ है। तो ये सभी चीज़ें जाँच के बाद ही क्लियर हो पाएंगी कि पेपर कैंसिल होगा, पेपर बचेगा, या पेपर उन्हीं सेंटर्स पर होगा जहाँ पर कैंसिल हुआ है, या पूरा पेपर कैंसिल होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि जांच में कोई भी ऐसे प्रबल सबूत ना मिल पाए जिसके आधार पर यह पेपर कैंसिल होता हो। ठीक है, तो वह सब चीज़ें दोस्तों हमें एसटीएफ की जांच के बाद ही पता चलेंगी। तो फिलहाल आप सभी लोग जांच रिपोर्ट का इंतजार कीजिए और अपनी आगे की तैयारियां दोस्तों कंटिन्यू करते रहिए। इस भर्ती परीक्षा में अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। बाकी दोस्तों आप लोगों के कुछ विचार हों इस भर्ती के संबंध में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित ही दे सकते हैं और अपनी बात को बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ इस मामले में यह देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के बेरोजगार छात्रों के साथ में ये एक अन्यायपूर्ण प्रणाली जो चली हुई आ रही है, बहुत समय से बेरोजगार तैयारी करता है, फाइनली उसका चयन होता है और चयन के बाद में भी वो अपने आप को असहज महसूस करता है। इतना प्रयत्न करने के बाद में, इतनी मेहनत करने के बाद में 4 से 5 साल या 10 साल तक भी कुछ अभ्यर्थी तैयारी करते हैं। 10 साल तक दोस्तों मेहनत के साथ तैयारी करके सिलेक्शन पाने वाला छात्र कहीं ना कहीं इन धांधली के चक्कर के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अपने आप को अव्यवस्थित सा महसूस करता है। तो इस संबंध में आयोग को और गवर्नमेंट को कुछ निश्चित कदम उठाने चाहिए, कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए धांधलीबाजों के खिलाफ। जैसे कि आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड में आपको बताइए कि धांधली में कुछ लोगों का मामला नाम सामने आया हुआ था, वो लोग अभी भी दोस्तों फ्रीडम के साथ में बाहर घूम रहे हैं। उनके खिलाफ में कोई भी ऐसी मतलब केस ज़रूर हुआ है, लेकिन कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उत्तराखंड गवर्नमेंट से, आयोग से, कि ऐसे जो भी लोग धांधली में संक्षिप्त पाए जाते हैं इनको तो पहले तो पूरा ब्लैक लिस्टेड किया जाए। ब्लैक लिस्टेड करने के साथ में जो भी व्यक्ति धांधली करा रहा है उसके लिए एक निश्चित सजा का दोस्तों प्रावधान होना चाहिए, ताकि वो अगली बार से ऐसे कदम ना उठाए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।